आपके ब्रांड में तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप जब अल्लाह के साथ जुड़ते हो ना तो वैसे ही आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। अच्छा, हर एक चीज़ का मिशन ये है कि देखें, मैं ये समझती हूँ कि मैं इस एम के साथ अपने बिज़नेस को लेके चल रही हूँ कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मेरे पास कस्टमर आ रहा है उसकी क्या चॉइस है। मैं अपने बिज़नेस में जो चीज़ लेकर आती हूँ वो लेके आती हूँ जो मुझे अच्छी लग रही होती है, जो मुझे 100% परफेक्ट लगती है अपने लिए, तो मैं कहती हूँ इट शुड बी हेयर। जैसे कि अगर मैं अबायास की बात करूँ तो जब तक मैं अबायास मुझे लगता नहीं कि ये मुझे पहन के या मुझे इसमें अच्छा फील हो रहा है, मेरे लिए ये परफेक्ट है, तब वही चीज़ मैं अपने बिजनेस में डालती हूँ। तो मेरे लिए मेरा एक आप ये कह लें मिशन यही है कि मैं अगर अपने कस्टमर को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, यूनिकनेस ये है कि जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो उनके लिए लेके आती हूँ, और 100% जो चीज़ मुझे पसंद होती है अगर उनके लिए लाती हूँ तो 100% उन्हें भी पसंद होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर मी दुनियावी लिहाज से अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो द थिंग विच मेक्स यू लाइक आप किसी लेवल तक पहुँच सकते हैं वो ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंसी इज़ अ थिंग, वो हर चीज़ में मैटर करती है क्योंकि अल्लाह ताला को भी वो चीज़ पसंद है जो मुसलसल होती है, ठीक है, थोड़ी बेशक हो। तो अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी मैटर्स। उसके अलावा औरत अगर ये इनिशिएटिव ले रही है कि उसने बिज़नेस वूमन बनना है या एंटरप्रेन्योर बनना है और उसने किसी लेवल तक पहुंचना है, तो मेरी ये सोच है कि आप कमिटमेंट ना करो जब तक आपको उसमें थोड़ा सा भी शक है। आप वही चीज़ पर आपके बेशक पैसे आपको हो रहा है कि यार इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, या आप में ये लालच आ जाए खुदा ना खास्ता कि यार इतना पैसा मिल जाता है मैं कर लेता हूँ ये काम, तो अपनी सोच ये नहीं रखनी कि मैं पैसा कमा लूँ। अपनी सोच ये रखनी है कि अपनी इमेज नहीं ख़राब करनी, चाहे कम पैसा आ जाए। क्योंकि शुरू में जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं आपने प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना होता, आपने सबसे पहले उसके सर्वाइवल पे काम करना होता है। कि आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जब आपने compete करना है ना किसी बिजनेस के साथ, तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि शुरू में आपको प्रॉफिट से गर्ज नहीं है, आपको पैसे से गर्ज नहीं है, आपको सक्सेस से गर्ज नहीं है, आपको ये गर्ज है कि आपका इमेज ख़राब ना हो। तो आप कमिटमेंट ना करो वो जो आपसे ना हो सके, ठीक है। अब मेरे साथ समटाइम्स ऐसे होता है, कुछ आती हैं वो आके कहती हैं प्लीज़ आप ये बना दें, आप जिस तरह भी बने बस कुछ कर दें। मैं उन्हें कहती हूँ कि डियर मेरा ये काम ही नहीं है, मैं क्यों इसमें पढ़ूँ, मैंने अपने ऊपर भी टेंशन डालनी है और खुदा ना खास्ता कोई मसला बन जाएगा तो वो भी मेरी इमेज ही ख़राब होगी। तो आप पैसे अपने बेशक उस वक्त उस चीज़ को छोड़ दो, लेकिन आप वो देखो जो आप ये कह लो कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, जो आपको लगता है कि आप काम कर सकते हो वो आप करो। तो फॉर बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, रिस्क टेकर तो एंटरप्रेन्योर होते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ के साथ चल रही हूँ कि मैं रिस्क नहीं लेती बिजनेस में। आप वो चीज़ करो जिसमें आपको लगे, और आप मार्केट रिसर्च इमेज को लेकर हाँ मार्केट रिसर्च इतनी करो कि आपको पता हो कि ये चीज़ अगर मैं बनाऊंगा ना ये 100% निकल जाएगी। वो काम करो ही ना, ये सोचो। इनोवेशन ज़रूरी है बिजनेस में क्योंकि एक चीज़ से सब बोर हो जाते हैं, आपको इनोवेशन लानी पड़ती हैं, लेकिन वो काम ना करो जिसमें आपको डर हो कि यार ये होगा नहीं होगा, बाद में जो आपने रोना है बैठ के, उससे बेहतर है कि आप वही चीज़ इतनी परफेक्ट बनाओ कि आपको लगे कि यार ये निकल जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है कि क्योंकि अगर वैसे तो मैं मॉडलिंग वगैरह तो नहीं करती हूँ, इस चीज़ से बहुत भागती हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ मैंने पहनी हुई है ना और उसमें मैंने लेक्चर दे दिया या कहीं पर मैं गई हूँ तो कोई मेरे व्लॉग में आ गया, तो मेरे जो कस्टमर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जितने भी फॉलोवर्स आप कह लें, वो कहते हैं हमें यही चीज़ चाहिए, बेशक आप अपनी उतारी भी दे दें। लिटरली आई एम ऑन द स्क्रीन, मैं झूठ नहीं बोल रही, अल्लाह को हाजिर अपनी जान देनी है। मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हमारे लिए इतनी है कि जो आपने पहना हुआ है ना वो हमें बेशक आप अपना पहना हुआ ही दे दें, हम उसकी वर्थ भी पे करेंगे, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इमेज को, क्योंकि आप जब अल्लाह के साथ जुड़ते हो ना तो वैसे ही आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों उम्मत मरती थी या सहाबा सब क्यों इतना प्यार करते थे, क्योंकि वो ईमानदार थे ना। तो आपका अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस मैन बनना चाहते हो या वुमेन बनना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी मैटर्स, टाइम मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स, इमेज मैटर्स, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि अगर आपको कहीं पर लग भी रहा है ना कि आप किसी की मदद कर दो, अपने पैसे छोड़ दो, तो आप कर दो। होती है मुझे और इस वाले से बल्कि मुझे लगता है। मैं इसमें ये बात कोट करूँगी कि जो
हमें पता है कि मर्द ने कवाम बनना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी। तो आप लोगों को तो जो बिजनेस जो वुमेन जिस तरफ आ रही हैं, जो एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, आप लड़कों के लिए कितनी बड़ी ये एक एग्जाम्पल है कि बड़े मैंने आजकल देखा है लड़के जो हैं वो ये कंफर्ट में बैठे हुए और ये कहते थे हाय हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें तो ये भी चाहिए वो भाई हम अगर कर सकती हैं लड़कियां जिन्होंने घर को भी देखना है, जिन्होंने स्टडीज भी कर रही हैं, अपनी वेल बीइंग को भी, फिर अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अगर हम कर सकती हैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट आगे, जैसे इन्होंने बड़ी मज़े की बात की कि जितने का वो जोड़ा मिलता है इतनी, मैंने भी इससे ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, थोड़ी सी की थी। तो ये तो सारा डिपेंड करता है कि जब आप अपने कंफर्ट को छोड़ो। अल्लाह ताला कहते हैं जब आप किसी चीज़ के लिए सोचते हो, उसके लिए मेहनत करते हो तो मैं वो देता हूँ आपको। यही तो हमारा प्रॉब्लम है हमारी यूथ में, हमारे ख़ास तौर पे लड़कों में। क्यों नहीं आज आप इतनी जल्दी सेटल हो पा रहे? क्योंकि आप लोग डिप्रेशन लेके बैठे रहते हैं ये कि हम क्या करें, हम क्या करें। आपने कभी अल्लाह पे तवक्कुल करना सीखा है? अगर अल्लाह ताला चिड़ियों को खाना दे रहा है ना, अगर वो सुबह निकलती हैं और उन्हें कभी खाली पेट अल्लाह ताला ने, तो फ्यूचर की तो टेंशन अल्लाह ताला ने कहीं लिखी ही नहीं है ना। अल्लाह ने कहा रिस्क का जिम्मा मैंने लिया है, मैंने देना ही देना है। तो आप लोग निकलें बाहर, आप सोचें, चले बाहर ना निकले, अब तो इतने ऑप्शंस आ गए सोशल मीडिया की वजह से, आप घर बैठे इतने काम कर सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि क्लॉथिंग ब्रांड है, इसमें तो बहुत मार्जिन है, इतना प्रॉफिट है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी यूनिक चीज़ देंगे। मेहनत तो मैं लड़कों ने तो मेहनत करनी है ना, उन्होंने कवाम बनना है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बनना है, तो उन्हें तो करना चाहिए ये काम। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ नोवेयर किसी का फीडबैक आपके पास आया है? फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कैटेगरी के भी वो लोग नहीं थे, आपके कस्टमर भी नहीं है, बट उसके अलावा किसी का फीडबैक जो आपको मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो आ गया? 2 पॉइंट्स में मैं शेयर करूँगी। पहला ये कि जब मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया पे इंडियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो मेरे ब्रांड में ना जो फीडबैक मुझे मिला है ना सबसे ज़्यादा, वो इंडियन से बहुत ज़्यादा मिला है। मतलब वो इतने क्रेज़ी हैं कि बस वो कहते हैं कि आप बस कोई ब्रांच खोल लें वहाँ पे, बस कुछ कर लें, हमें मिल जाए किसी तरह आपकी प्रोडक्ट। तो मेरे लिए एक ये ऑनर की बात थी कि इंडियंस जो हैं वो इवन अगर यूके में भी बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं, तो इंडियंस का बहुत प्यार है हमारे साथ। और सेकेंडली जो द मोस्ट इमोशनल फीडबैक फॉर मी इज़ के मैंने एक दफ़ा वैसे ही सडनली जो है ना स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे वेबसाइट के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरी वेबसाइट बने। मैं हर काम को ज़रा बड़ा प्रोफेशनली लेकर चलना चाह रही थी, अल्लाह ने इज़्ज़त ऐसे दी। तो मैंने स्टोरी लगाई, तो आप लिटरली अंदाज़ा नहीं करेंगे, जो लोग जिन्होंने मैसेज किया उन्हें तो पता ही है, जिन्हें नहीं पता, अगर मैं आज भी अपना मोबाइल खोलूँ तो उस वक्त वो हैंग हो गया था। कि जो मुझे डीएम्स आए थे वो इस तरह के थे कि लोगों ने आके कहा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करना चाहते हैं, बस आप मौका दें। लेकिन मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं हर स्ट्रेंजर को नहीं, और मुझे नहीं पता कौन इसके पीछे है अगर। तो चूंकि मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, मैंने इवन अपनी मामा से भी बात की, तो मैंने ना उसको कहा कि छोड़ो यार, कब देखेंगे, फिर कभी कोई प्रोफेशनल ऐसे फिज़िकली मिलेगा तो उससे करवाएंगे। अल्लाह जानता है कि मेरी ये ख्वाहिश थी, मैंने कभी इस तरह एक्सपेक्ट नहीं किया था। अल्लाह की तरफ से ही कोई अननोन मुझे सिर्फ सोशल मीडिया पे जानते थे, वो आए, उन्होंने मुझे मैसेज किया। वो मेरे पास जब पहली दफ़ा आए थे तो उन्होंने मुझसे हेडफोन लिया था, कस्टमर थे तो वो क्योंकि वेब डेवलपर और वर्डप्रेस पे काम कर रहे थे, उन्होंने मेरी कहीं वो स्टोरी देखी थी, उन्होंने वैसे ही मुझसे शेयर किया कि मैं आपकी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे आप ये एजाज़ दें। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई, मैंने कहा ऐसे कैसे कोई किसी को कह सकता है बिना जाने, इतनी फेवर कौन दे, इट्स वर्थ इट। एक सही अमाउंट लगती है आपको वेबसाइट बनाने के लिए, दूसरे बंदे का टाइम लग रहा है, सारा कुछ। तो मुझे शुरू में समझ ना आया, मैंने उन्हें कहा नहीं आप मुझे जानते भी नहीं है, मैं भी नहीं आपको जानती, अननोन, बिल्कुल ही गायबाना सिस्टम है, तो मैं कैसे। तो खैर उन्होंने कहा कि आप सोच लें, आप टाइम ले लें, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात होगी अगर मैं आपके लिए वेबसाइट बनाऊँ, ये वो मेरे लिए एक ऑनर की बात है। मैंने मामा से बात की, मामा ने मुझे कहा वाई नॉट, चेक तो करो, आप ना पसंद आई आपको या कोई इशू हुआ आप छोड़ देना। तो खैर मैंने मामा की इस बात को माना और मैंने उन्हें कहा चलें ठीक है, आप प्रोसेस करें, देखते हैं क्या होता है। फिर वो भी गए, मैं भी अपने काम में। तो आफ्टर 17 डेज़ वो मेरे पास आते हैं पूरी वेबसाइट बना के, और जब मैं वेबसाइट देखती हूँ लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त मेरा क्या हाल होता है। क्योंकि जब मेरे बाबा ज़िंदा थे और ये काम हो रहा था तो मेरे बाबा मुझे बड़ा कहते थे
कि मेरे पास आ जाओ, वेबसाइट सीख लो और मिल के वेबसाइट बना ले, तो वो मुझे उस तरह मौका नहीं मिल पाया कि मुझसे उनसे वेबसाइट सीखूं और अपनी लॉन्च करूं। तो जब वो बनी तो मैं एक बहुत ही इमोशनल स्टेट में थी और मैंने समझा कि जैसे पता नहीं कोई इतना बड़ा मेरा ख्वाब पूरा हो गया, और विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी रिवॉर्ड, कुछ भी नहीं, ना बिना जाने मेरी वेबसाइट बन गई, और इतनी यूनिक, इतनी मतलब सोफिस्टिकेटेड कि मैं बता नहीं सकती। और मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने फ़ौरन जाके मामा को दिखाई, मामा का इवन उनसे कांटेक्ट कराया, मामा ने उनको भी अप्रिशिएट किया। तो मेरे लिए इस बिज़नेस में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट मेमोरेबल और मोस्ट एडमायरिंग बात थी वो ये थी कि एक तो इंडियंस का बहुत प्यार है, ठीक है, और दूसरा ये कि ये मेरा वेबसाइट का ड्रीम जो हुआ कि बिना जाने उन्होंने इतना बड़ा तो मैं आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी एडवाइस आप देना चाहती हैं उन लड़कियों को, उन लोगों को जो कि फ़ैशन ब्रांड खोलना चाहते हैं, मॉडेस्ट ब्रांड खोलना चाहते हैं, जो कि अबाया का या किसी भी चीज़ का ब्रांड खोलना चाहते हैं। तो क्लॉथिंग ब्रांड के लिए आप क्या चीज़ एडवाइस करेंगी, रिकमेंड करेंगी? फर्स्टली मैं एडवाइस ये करूँगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है सपोर्ट करने की। एटलीस्ट आप उन्हें बकअप करें, आप शो करवाएं इंटरेस्ट। अगर पेरेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह उनको पता लगेगा हमारे साथ बैकबोन है, बेशक वो फाइनेंशियल आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बाकी ये कोई बड़ा जो है ना हवा नहीं है। अगर आजकल तो सोशल मीडिया पे इतना आसान हो गया, आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लो, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसको पकड़ के आप उसके अंदर यूनिकनेस लाओ और वो काम शुरू करो। अल्लाह पे तवक्कुल करो इंशाल्लाह, और बस शुरू कर दो काम। ये ना सोचो कि नहीं होगा, नहीं। अगर शुरू में देखो ट्रायल्स आते हैं, कुछ लोगों को साल साल ट्रायल्स आते हैं और बड़े बड़े लोगों को लॉसेस भी होते हैं, तो इट्स ओके। अगर अल्लाह ताला अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मैं आजमाता हूँ, ये तो हम सबको पता है। तो अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, उस पर अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, तो बस फिर तवक्कुल करें उन पे। तवक्कुल का मतलब ये है कि आप अल्लाह को अपना वकील बनाते हैं, आप अपने सारे फैसले अल्लाह पे, अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं। तो आप इनिशिएटिव लें तो बस लें और गो अहेड और स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपके लिए हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स या बड़े आपके जो भी हैं वो सपोर्ट ज़रूर करें, एटलीस्ट बेशक वर्बली आपको सपोर्ट करें, एक्सप्रेस ज़रूर करें। मार्केट रिसर्च इसलिए क्योंकि जब आप कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो वो आपने देखना भी तो है ना कि आप इर्द गिर्द देखें कि इसकी डिमांड भी है या नहीं है। तो ये ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए। लेकिन साहिबा इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स का भी तो है ना। अब मैं एक बात यहाँ पे बड़ा देखती हूँ कि लड़कों को हम कहते हैं कि उसने कवाम बनना है, लेकिन हमें तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती है, बेचारे लड़कों को कोई सपोर्ट भी नहीं करता। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को ना, जैसे स्पेशली फादर्स को अपने बच्चों को बहुत बकअप करना चाहिए। लड़कों को जब वो मैट्रिक से निकलने के बाद, आई थिंक जब मैट्रिक हो जाता है ना, उनको अपना ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि अब मैंने सेटल होना है, मैंने अपने बाप के पैसे पे आशी नहीं करनी सारी ज़िंदगी, मैंने अब कुछ करना है, मैंने अपने पाँव पे खड़े होना। और अगर मैं ये समझती हूँ कि एक मर्द जो कहता है मुझे शादी करनी है, मुझे कवाम बनना है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूँगा, ये वो वटेवर, अगर वो मर्द अपने कंफर्ट से नहीं निकल सकता, वो मेहनत करने के लिए राज़ी नहीं है, वो नहीं, मतलब देखें बहुत बड़ी बात है, एक मर्द बाहर निकलता है, सारा दिन काम करता है। हम औरतों को तो लिटरली उनकी इतनी खिदमत करनी चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं निकल रहे होते, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए निकलते हैं। तो दे डिज़र्व कि हम उनकी खिदमत करें, उनकी इज्जत करें, सारा कुछ करें। लेकिन मैं जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ वो आजकल की नौजवान लड़कों की बात कर रही हूँ कि बहुत से ऐसे लड़के जो अभी तक यूनिवर्सिटी एज से भी निकल चुके हैं लेकिन अभी तक अपना कैरियर सेट नहीं किया। अगर आपने पढ़ना नहीं है, एक तो कंफर्ट में रह के मोबाइलों पे बैठ बैठ के आप पढ़ भी नहीं रहे हो, पढ़ के भी कैरियर नहीं बनाना, तो फिर बिजनेस की तरफ आओ ना। और मज़ा तो तब है कि आप लोग आगे आए और आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने और कोई टाइकून्स बने तो मज़ा आए। और सपोर्ट भी इस सेंस में कि आप उसको रिकॉग्नाइज करो, आप उससे बात करो, उसको बकअप करो कि बेटा आपने करना है काम, मैं आपके साथ हूँ, आप शुरू करो। मतलब एटलीस्ट उनके दिमाग में डालो तो सही कि आई एम विद यू, आप स्टार्ट करें, आपने करना है। अपनी एग्जाम्पल दो कि मैंने देखो
देखो कि यार मैं अब अपनी फैमिली चला रहा हूँ, आपको चला रहा हूँ, पाल रहा हूँ, सारा कुछ कर, तो एटलीस्ट उन लड़कों को भी ज़रूरत है कि उनको प्यार मिले, लड़कियों को तो मिलता है, तो वाई नॉट लड़कों को भी फादर्स को चाहिए, मदर्स को चाहिए, उनके साथ बैठें, उनके साथ प्यार से बात करें, उन्हें बकअप करें, उन्हें मोटिवेट करें। वो बेचारे सिर्फ डांट खाने के लिए तो नहीं है, उनको भी समझाना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। और आप देखें फिर इंशाल्लाह आपके, हाँ इधर एक काउंटर भी बनता है कि बहुत से पेरेंट्स बहुत ही लाड दे देते हैं लड़कों को। इस पर कोई गलत बात नहीं है कि अगर कोई औरत अपने मर्द की साथ वो ग्रो करना चाहे, इससे कोई मायूब बात नहीं है। हज़रत खदीजा ने आप सल्लम को तिजारत सिखाई थी, मैं बार बार ये बात करती हूँ, तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई औरत कर रही है अपने मर्द के साथ तो इट्स नॉट कोई मायूब बात नहीं है, करे वो अच्छी बात है, वो उसको सपोर्ट करिए। और आगे तो जैसे दौर आ रहा है तो दोनों को ही काम करना चाहिए, ज़्यादा उसको हावी ना करें सर पे, थोड़ा औरत कर ले थोड़ा मर्द करें दोनों। अच्छा, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो बिज़नेस में आया वो ये था कि क्योंकि मैंने बताया मैंने हिजाब से शुरू किया था, हेडफोन से शुरू किया था, तो और वेस्टर्न ड्रेसेस, तो शुरू में मेरे पास अबायास का कोई सीन नहीं था। मेरे फादर की डेथ से 1 महीना पहले 15 दिसंबर को हम सारे अबायास का काम किया हमने, मतलब हम ख़रीद के लाए एंड ऑल दैट, और 4 जनवरी को मेरे फादर की डेथ हो जाती है। आप ज़रा ड्यूरेशन देख लें कितने दिन का है। तो क्योंकि मैं अपने फॉलोअर्स को या अपने बिज़नेस जो भी कस्टमर्स को बता चुकी थी कि अब नई कलेक्शन आ रही है अबायास की, वो भी बहुत एक्साइटेड थे और एक बड़ा एक काम होना था उसके ऊपर। लेकिन क्या हुआ कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे फादर की डेथ होगी 4 जनवरी को, तो मैंने कोई काम नहीं किया। और ऑब्वियसली जब वो चले गए तो मेरे लिए वो क़यामत थी। तब मैंने क्या बिज़नेस सोचना था, क्या और का, मैंने तो ये सोचा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो वो जो मेरे लिए 4 महीने थे ना मेरे फादर की डेथ के बाद, जिसमें मैंने अपने पूरे सोशल मीडिया, अपने मोबाइल को खोला ही नहीं था, ऑन ही नहीं किया था, तो वो मेरे लिए फिर जब मुझे सब ने बकअप किया, खड़ा किया, बहुत से मेंटोर्स ने, बहुत से काउंसलर्स ने जब खड़ा किया, मामा की बहुत उसमें है कि मामा ने कहा बेटा शुरू करो, आप थोड़ा इंडल्ज हो, ये वो। जब मैं गई और मैंने जाके वो अबायास को दोबारा से एक नए वे में दोबारा आप शूट करना सारा कुछ, तो वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे था, क्योंकि मेरे बाप ने एक एक चीज़ मेरे हाथ से, अपने हाथ से ली, उसको टैली किया, एवरीथिंग। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज बहुत मुश्किल था उस वक्त जो मैंने काम किया। और फिर जब मैंने किया तो मैंने कहा मैं इतने अरसे बाद आ रही हूँ, मुझे इस तरह रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा, तो उसको मैंने ओवरकम बहुत मुश्किल में किया। लाइक उसको मुझे 1-2 महीने लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना सपोर्ट किया गया। मैं लिटरली जितना शुक्र अदा करूँ ना आप सब का, जो लोग मुझे सुनते हैं या जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मुझे अगर मोहब्बत मेरे से करते हैं ना तो दीन की वजह से करते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन मैंने इतने पॉजिटिव लोग कभी नहीं देखे कि मेरे अगर फादर की डेथ हुई है ना तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कंसोल किया। तो वो मेरे लिए एक मुश्किल चैलेंज था, क्योंकि फादर की डेथ होगी। फिर जब मैंने काम किया तो मुझे इतनी सपोर्ट मिली कि मैंने बहुत जल्दी उससे ओवरकम कर लिया, और उसी से ही मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि अब मैं बहुत एक बड़े लेवल पे काम कर रही हूँ।